हाय सेजिटेरियस धनु राशि कैसे हैं। नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम एक जनरल रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। नेक्स्ट 15 डेज के लिए ये रीडिंग है। करियर देखेंगे, लव लाइफ देखेंगे और ओवरऑल लाइफ के लिए मैसेजेस देखेंगे। तो यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपके ओवरऑल लाइफ के लिए, क्या आपकी सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेज हैं यूनिवर्स। सैजिटेरियस धनु राशि क्या मैसेजेज हैं यूनिवर्स। सैजिटेरियस धनु राशि पहला मैसेज यहाँ पर मूव ऑन। कोई है आपकी लाइफ में जो कि एक मूव ऑन की सिचुएशन में है, या कोई पर्सन जो कि मूव ऑन कर रहा है। ओके, वेस्ट ऑफ टाइम दिखाई दे रहा है किसी का, और कोई है जो वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा है अपना, और अब ओवर हो चुका है किसी के साथ। ओके, तो किसी को लगता है कि अब ओवर हो चुका है और एक वेस्ट टाइम है। अगर कोई आपकी लाइफ में अवेलेबल नहीं है और यह टाइम वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। ओके, अब ओवर हो चुका है किसी के साथ रिलेशनशिप। ओके, ऐसी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ही मूव ऑन कर रहे हैं किसी से। ओके, और आपको लग रहा है कि अब एक वेस्ट टाइम है किसी के साथ आगे बढ़ना, या किसी का वेट कर रहे हैं जो कि अवेलेबल नहीं है आपके लिए, और अब ओवर हो चुका है वो। ओके, वो टाइम ओवर हो चुका है, वो सिचुएशन है ओवर हो चुकी है। और कुछ मैसेजेस चेक करेंगे सैजिटेरियस धनु राशि। कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है। कोई मिडिल पर्सन है यहाँ पर जो आपके रिलेशनशिप में हैं और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या जो रिलेशनशिप को खराब कर रहा है। ओके, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लव स्पेल, तो कहीं ना कहीं कोई लव स्पेल कर रहा है यहाँ पर, और ओके, तो कोई आपकी तरफ कर रहा है लव स्पेल, और कोई चाहता है कि आप उनकी लाइफ में रहें। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ मैसेजेस चेक करेंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर कि कुछ लॉसेस दिखाई दे रहे हैं लव रिलेशनशिप में। लॉस्ट रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, जहाँ पर कि आप लवर हो सकते हैं और रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, पैशनेट लव हो सकता है। द लवर्स के कार्ड से इंटीमेसी है और अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में, लेकिन लॉस है ये चीज़ें। और किंग ऑफ सॉर्ड्स से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन बना रहे हैं कोई, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और आप बहुत ज़्यादा माइंड से सोच रहे हैं। ओके, और पास्ट में कुछ लॉस हुआ है, अब उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है किसी तरीके की, रिग्रेट हो सकते हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। आपके माइंड में जो पर्सन है उसकी क्या एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, कुछ मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है, मैजिक दिखाई दे रहा है, या कोई स्पेल वर्क दिखाई दे रहा है, लव स्पेल वर्क, कुछ ऐसा मैजिशियन की एनर्जी से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि ओके आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ मैजिक कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। होम मेकर हो सकते हैं, घर से काम कर रहे हो सकते हैं, और इनका अपना बिजनेस हो सकता है, करियर अच्छा हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये अपने वर्क लाइफ में अच्छा हो सकते हैं, मनी बना सकते हैं, और फैमिली भी अच्छे से संभाल सकते हैं। तो एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ग्राउंडेड भी हो सकते हैं ये। ओके,
और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं ये पर्सन, गोल ओरिएंटेड पर्सन है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं ये। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी आ रही हैं और कहीं न कहीं गोल ओरिएंटेड पर्सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स से फोकस है इनका वर्क लाइफ में और स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है, फायरी एनर्जी भी है कहीं न कहीं। तो गोल ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे, आगे आने वाले टाइम में करियर पर भी ध्यान रहेगा और कहीं न कहीं मैनिफेस्ट भी करते रहेंगे आपको, ओके। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेते हुए दिखाई दे रही हैं पर्सन नेक्स्ट 15 डेज़ में और बर्डन भी फ़ील करेंगे कहीं न कहीं, वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ये और घर की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, इस वज़ह से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। लेकिन स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ भी हो सकती हैं इस पर्सन की 7 ऑफ वॉन्ड से और खुद को सेव करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक शील्ड में दिखाई दे रहे हैं ये, ओके। हालाँकि यहाँ पर कहीं न कहीं पर्सन के डिज़ायर आप हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, जहाँ पर कि कुछ न कुछ करके भी ये पर्सन आपको चाहते हैं। तो इनको एक होप है अभी भी कि चीज़ें ठीक होंगी आपके साथ और रिलेशनशिप ठीक होगा, ओके, एक उम्मीद दिखाई दे रही है और इन्हें लग रहा है कि फ्यूचर में चीज़ें ठीक होंगी आपके साथ, ओके। और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर कि क्लियर नहीं है ये पर्सन उतना। कुछ तो कन्फ्यूजन है माइंड में, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी चलते हैं। क्या इनको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इनके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, ओके, या ऑप्शन किसी भी तरीके से हो सकते हैं। करियर का ऑप्शन हो सकता है, फैमिली, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ भी इनके लाइफ में और ऑप्शन भी हैं, तो उस चीज में भी जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। ओके, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो यहाँ पर भी इन्हें क्लैरिटी की ज़रूरत है कि ये क्लियर हो जाएँ कि लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अपनी आँखों से पट्टी हटा सकते हैं। अगर इनकी तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो इनको यही कहा जा रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो माइंड का इल्यूज़न भी हो सकता है, क्योंकि खुद ही यहाँ पर पट्टी बंधी हुई है और ये चाहें तो इसे हटा सकते हैं, ओके, क्लैरिटी पा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर इल्यूज़न है किसी तरीके का, ओके, इनके माइंड में। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और देखेंगे और क्या आ रहा है आपके लिए। कैसी एनर्जी रहेंगी आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ में और कैसी एनर्जी रहेंगी सैजिटेरियस धनु राशि की, कैसी एनर्जी रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज़ में। द फूल का कार्ड है, तो आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं और आपने जो सोचा है उस तरफ आगे बढ़ना चाहता है, तो कुछ रिस्कफुल चीज़ें हैं जिसे आप करना चाहते हैं, कुछ कंडीशनिंग है, तो आपको कुछ चीज़ें जैसे रोक रही हैं, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएँगे और कहीं आप फँसे हुए हैं, स्टक फ़ील कर रहे हैं लाइफ़ में। आपकी जो कंडीशनिंग है वो ऐसी हो रखी है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएँगे, जबकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है कि आप इस चीज़ में रिस्क ले सकते हैं, न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। तो 0 नंबर का कार्ड है द फूल और आपको लग रहा है कि लोग आपको ऐसा कहेंगे कि आप एक मूर्ख हैं, द फूल हैं और आपके लिए चीज़ें सही नहीं हैं, वर्कआउट नहीं होंगी, या और लोग आपको थोड़ा-सा अलग समझेंगे जो आप रिस्क लेना चाहते हैं, या आप लोगों के साथ और लोग नहीं जुड़े हुए हैं इस चीज़ में, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील नहीं होगा। लेकिन आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और हायर लेवल पर कहीं न कहीं अगर आप सोचेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए
और कहीं न कहीं आप प्योर हैं, ओके? मन से बहुत ज़्यादा प्योर दिखाई दे रहे हैं। इनोसेंस एनर्जी है आपकी और द सन का कार्ड है, तो पॉज़िटिव ही होगा आपके लिए। जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपको पॉज़िटिव आउटकम ही मिलेंगे। कुछ न कुछ आप अ, अच्छा ही करेंगे क्योंकि एक चेंज भी है इस चीज़ में, तो एक चेंज आ रहा है जैसे कि आपकी लाइफ़ में और ये आपके उसी तरफ लेकर जा रहा है आपको जहाँ पर कि आप जागृत होंगे, ओके? और कहीं न कहीं आप प्योर भी होंगे, ओके? तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो कुछ इल्यूज़न है तो उस इल्यूज़न से भी बाहर निकल कर आप कुछ अच्छा कर पाएँगे, ओके? ऐसी एनर्जी है। और देखेंगे क्या है आपके लिए करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी आपकी? करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी? सैजिटेरियस धनु राशि। द होल्डेड मैन की एनर्जी आ रही है, तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा अकेला फ़ील करेंगे और कुछ नॉलेज लेंगे किसी तरीके से। आप सोल सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं और करियर के एरिया में कहीं न कहीं आप अकेले ही काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर आप कुछ चाहते हैं, आपके कुछ डिज़ायर हैं, जिसे आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जिसको कि आप किसी से नहीं बताना चाहते हैं और क्लीयरेंस तो कहीं न कहीं आप कुछ क्लियर करेंगे अपनी लाइफ़ से अपने करियर के एरिया में जो चीज़ें आपके लिए खराब हो चुकी हैं और जो चीज़ें अब वर्कआउट नहीं हो रही हैं, कुछ लोग भी ऐसे हो सकते हैं करियर जहाँ पर आपका काम का एरिया है, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सही नहीं हैं आपके लिए या कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं किसी के साथ, तो अब उनको क्लियर करेंगे। आप अपने जो सर्कल है उसको क्लीन करेंगे, अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे और पेज ऑफ स्टोन तो पेज ऑफ पेंटिकल से कुछ न्यू बिगिनिंग करेंगे और फाइनेंस के एरिया में और पेज की एनर्जी दिखाई दे रही है अभी थोड़ा बहुत हो सकता है आपके पास मनी और कोई करियर अपॉर्च्युनिटी इतना ज़्यादा अबंडेंस नहीं दिखाई दे रहा है लाइफ में, इतना मनी का फ्लो नहीं है। बस आप कुछ क्लियर करेंगे और खुद पर ध्यान देंगे, सोल सर्च करते रहेंगे और कहीं न कहीं आप अपने फाइनेंस की तरफ भी ध्यान देंगे, ओके? और पेज की एनर्जी है तो कहीं न कहीं अभी आप पेज की एनर्जी में हैं और आगे हो सकता है कि आप कुछ लोगों को गाइड करें, कुछ लोग आपकी तरफ आएँ, कुछ नॉलेज लें आपसे और एक चेंज आए आपकी लाइफ में, ओके? तो कुछ अवेकनिंग भी हो आपकी या कुछ आपका लाइफ पाथ शुरू हो, उस तरफ आप अपना करियर स्टार्ट करें, कि ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो अभी हो सकता है कि अभी आपको कुछ कम रिज़ल्ट मिल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि चीज़ें बदलें, यहाँ पर चेंज आए। ओके, ग्रोथ भी आ सकती है आने वाले टाइम में, तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। अभी 15 डेज़ में इस एनर्जी में जो कि एक बड़ी एनर्जी है, वो नहीं आ सकती हैं, हालाँकि यहाँ पर आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ़ में, ऐसी एनर्जीज़ हैं। क्या आ रहा है आपके लिए सैजिटेरियस? कहीं न कहीं अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अपनी जर्नी पर, खुद पर या अ, किसी भी चीज़ पर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और आगे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। क्लैरिटी मिलेगी आपको, ओके? तो ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज़ हैं और देखेंगे यहाँ पर और क्या मैसेजेज़ हैं। सैजिटेरियस धनु राशि के लिए क्या मैसेज हैं?
रिलीजिंग का कार्ड है, तो कुछ रिलीज करें आप, और हो सकता है कुछ रिलीज कर भी रहे हैं आने वाले टाइम में। ओके, तो कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो कि अब रिलीज होंगी। ओके, मून सेट का कार्ड है ये, तो कुछ चीजें अब रिलीज होने वाली हैं आपकी लाइफ से। कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। या तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं कुछ चीजों में। ओके, कुछ चीजों को आप पाना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक लगा रहे हैं। ओके, और ये आपके लिए काम कर सकता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो कुछ रिलीज करने की भी ज़रूरत हो सकती है, या आप ऑलरेडी रिलीज कर रहे हैं। ओके, डार्कनेस है पीछे। तो देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की। 15 डेज के लिए क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस धनु राशि के लिए। अगेन फिर से वही द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। द मैजिशियन का कार्ड यही कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर कि आपको लगता है कि आप उस चीजों कुछ चीजों द मैजिशियन की एनर्जी यही कहती है कि अगर आप डाउट कर रहे हैं खुद पर, और आपको लग रहा है कि आप ये चीजें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आपके लिए ये चीजें हैं या नहीं हैं, चाहे वो आपका करियर हो या लव लाइफ हो, तो वहां पर आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो सब चीजें हैं, क्वालिटीज हैं, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, यानी कि सारे रिसोर्सेज़ हो सकते हैं, आपके पास सारा नॉलेज हो सकता है उस चीज़ को करने का, और जो चीज़ की आपको ज़रूरत है वो चीज़ें सारी हैं। आपको बस सेल्फ डाउट नहीं करना है खुद पर, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं, तो आप क्रिएट कर सकते हैं और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं लव, करियर, मनी, कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, और जब आप थोड़ा-सा स्टक फील करें और लाइफ एक सामने रुक जाए, तो आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, नई सीनरी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है 8 ऑफ कप्स से कुछ चीज़ें पीछे छूट रही हैं और आप मूव ऑन कर रहे हैं लाइफ में, और कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ तो नया है, ओके, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर सैजिटेरियस की हैं, और ये मैसेजेस आ रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।